आज़ाद जब्बार मंगी साहब को मैंने नसीराबाद से लिया था, और अब यहाँ फरीदाबाद से हमारे साथ हमारे दोस्त और हमारे साथी जो हैं इकरार टंडे साहब हैं, जो कि सहाफ़ी भी हैं, और हमने उनका साथ लिया है। और अब हम जा रहे हैं अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पे। काछो अजीम सहरा थर के बाद काछो सिंध का दूसरा बड़ा सहरा इलाका है। ये कराची से शुरू होता है, दादू, सेवण, कंबर, शहजादकोट इजला तक चला जाता है। इस इलाके के मुख्तलिफ नाम भी हैं, कहीं इसको पब कहीं हालात तो कहीं काछो कहा जाता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने काछो के मुतालिक पूरा अपना एक सुरडहर लिखा है, जिसमें काछो के बहादुर सुरमाओं का जिक्र भी मिलता है। तो काछो के रहवासियों की दर्द कथा भी बड़ी खूबसूरती से बयान की गई है। काछो भी थर की तरह मुकम्मल तौर पर कुदरती बरसातों पर मदार रखता है। बरसातें होती हैं तो काछो भी थर की तरह कोमरी जैसा सरसब्ज इलाका बन जाता है, और कोहिस्तान इलाके के साथ साथ वाली लाखों एकड़ एराज़ी सरसब्ज हो जाती है। मगर अफसोस कि फिर भी आम काछो के रहवासियों को इस बम्पर क्रॉप से कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि जो ही फरीदाबाद और शहजादकोट के काछो पर चांडे और नवाब साहिबान का मुकम्मल गलबा है। लोग सांस भी उन्हीं से उधार लेकर लेते हैं। वैसे काछो वासियों का मुकद्दर इलाके में गैस दरियाफ्त होने पर भी नहीं जागी, वो वहीं के वहीं मिट्टी में रहे। हाँ, इस कुदरती नेमत से एक तो कंपनी और कंपनी में पंजाब से लाए गए मुलाजमीन और नवाब साहिबान को अपना पूरा हिस्सा मिला। अगर आम लोगों को देखा जाए तो काछो एक दर्द कथा है, एक ऐसा दर्द और अजाब जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। मुझे काछो वासियों की थोड़ी बहुत खुशी और शादमानी का एक ही मरकज़ नज़र आया, और वो है शाह गोदड़े का मज़ार। यहाँ ज़ायरीन का सिलसिला तो साल भर जारी रहता है, मगर जब उसका सालाना उर्स मुबारक शुरू होता है तो लाखों मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े वहीं आ पहुँचते हैं। गुज़श्ता 2 सालों से कोविड-19 की वजह से उर्स की तकरीबात पर पाबंदी थी। इस साल उसकी महदूद इजाज़त दी गई। हम उर्स के सिलसिले में लगाए गए मेले के ख़ात्मे के एक दिन पर बाद वहाँ पहुँचे थे, मगर फिर भी हर तरफ ज़ायरीन की भीड़ लगी हुई थी। क्या मर्द, क्या औरतें, सब शामिल कार थीं। कुछ ऊँटों पर सवारी कर रहे थे, कुछ मौत का कुआं देखने में मसरूफ़ थे, कुछ मन चले लड़के अपने मोटरसाइकिल से पहाड़ी की ऊंचाइयों को सर कर रहे थे। मेले में औरतों की बड़ी तादाद में शिरकत मुझे तो बहुत भाई। रंगारंगी कपड़ों में मलबूस, फैशनेबल, गरीब सभी थे। मुझे तो बहुत सारी जीन्स पहनी हुई लड़कियां भी नज़र आईं, जो कि बड़ी एतमाद के साथ वहां घूम फिर रही थी। ऐसी बातों पर हमारे नाम नहायत गैरतमंद और पसमानदा सोच रखने वालों को गुस्सा आता है, मगर मैं बहुत खुश था। सिंध के मर्द और ख़वातीन के दरमियान यहाँ सिनफ़ी तज़ाद बहुत कम देखने को मिला। लाखों की तादाद में औरतें एक बहुत ही दूर और बहुत ही पसमानदा इलाके में जमा हूँ तो ये कमाल की बात है। मैंने खैबर पख्तूनख्वा के कोहिस्तान इलाके नारान में कोहमरी से ज़्यादा रश देखी। क्या औरतें, क्या मर्द, हर तरफ मेले का समा होता है। हमारे सिंध के बहुत सारे मुझे से गर्मियों के मारे हुए लोग अपने जिस्मों को ठंडा करने के लिए और हसीन वादियों में घूमती हूर पर इनको आँखों से देखकर दिल को सुकून पहुँचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, अगर ये सब सहूलियात हमारे अपने इलाके काछो में मुयसर हों तो उसको वेलकम कहना चाहिए। हाँ, वहाँ पर 2 रवैया रोड हैं, होटलें हैं, रेस्टोरेंट हैं, खीमे हैं, सहूलियात हैं, मगर यहाँ काछो में बस मिट्टी है, कच्चे रास्ते हैं, उखड़े रोड हैं, उजाड़ इलाके हैं। माड़ी दे चढ़ो मारवी बिठी दे कोटन दे कन्ना तलियूं टमरगी घरियाम दा होते वाजत करियो वजन इन्हें वहन वेड़ी तन जाम कुठी आया कुर्बन इन्हें वहन वेड़ी तन जाम मुखे जो पल पल पूरा पवन इन्हें वहन वेड़ी तन जाम दातिल दे दाग दुखन इन्हें वहन वेड़ी तन जाम व्याछे लाम छो छन
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله इहो बि सांग संघारनि मूं जॾहिं मदीर में आऊं हिते कुसाम जे कैदनि अथम आस अलाह में मुंहिंजा मारू शल मोटनि कल न लधी कैद में मुंहिंजी वरी वेड़ी चनि हू विसारे वेही रहिया आऊं हिते सदाई आहियां सूरनि पाण करियो वेस वगा विचन जो दा घर न पास घुमन पर ये सूरत नी जा सावण चईंदा मूंखे उथ मां ॾियो उथनि